तो आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक कॉन है जिसकी डायमीटर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है। स्लांट हाइट हम इस पार्ट को कहते हैं, ठीक। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढने को कहा गया है। तो देखो, जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है कॉन का, उसका मतलब होता है जो इसका ये सर्कुलर पार्ट होता है नीचे वाला, इसे स्किप करना होता है। खाली इस ऊपर टोपी जैसे वाले पार्ट को निकालना होता है, नीचे वाले पार्ट को हम स्किप करते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दी गई है। तो अब देखो, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन है उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर एल के बराबर, जहाँ पे आर तो रेडियस हो गया, पाई हो जाता है 22/7 और एल जो है ये स्लांट हाइट के हम नोट करते हैं, ठीक हो गया। देखो, मैं आर, इसमें हमें डायमीटर दिया गया है, हमें पहले रेडियस निकालना होगा, ठीक। तो हम पहले रेडियस इसमें ढूंढेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे रेडियस होता है बराबर डायामीटर के हाफ के बराबर, ठीक हो गया। तो वही मैं करूँगा यहाँ पे 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। इसे यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैथ में क्या होता है, जब भी डेसिमल पॉइंट हटाना होता है फ्रैक्शन में तो हम ऐसे हटाते हैं, जैसे 10.5/2 है। तो यहाँ पर जब ये कटता है पॉइंट, यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बाय में 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद कितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं। यहाँ पर एक ही नंबर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा और ऐसे हो जाएगा ये 105 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ठीक। तो हम इसे ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं ही करेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंट कटेगा और यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक। तो 105 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। हम अभी इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। तो वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बराबर पाई और एल के, ठीक। तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमने निकाला 105 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई बाय में स्लांट हाइट में दी गई थी 10। तो यहाँ पे देखो, 10 से 10 कटेगा, 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 1 1, ये भी ख़त्म। क्या ये कट सकता है? यहाँ पे बिल्कुल कट सकता है। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, ये बन गया 35, 7 5 ज़ा 35। तो क्या बचा हमारे पास? 11 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हमारे पास बचा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 15 होता है 165, ठीक हो गया। और इसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया होता है तो जो भी यूनिट होगी उस पर स्क्वायर रखना होता है। अगर पेरीमीटर होगा तो खाली सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और अगर वॉल्यूम होगा तो क्यूब रखना होता है। सो दिस वॉज योर आंसर।